बोरी में डाल के, सर बोरी में डाल के मारा है। बोरी होती है ना, जो बोरी, समझ आइए बोरी है, बोरी में डाल के ना, और ये लेके 1.5 फुट का डंडा लेके पहन के स्टोक को मारा, पकड़ पकड़ के मारा, इनकी बेसबॉल को मारा। ये जितने भी बहन के डकिट और बहन के स्टोक को होगा ना, इनको पकड़ के डंडा इनको बजा के मारा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा के शतक पर पाक मीडिया किस तरह का रिएक्शन दे रहा है, वो आप इस लोग वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से पाक मीडिया अपनी टीम पर भड़ास निकाल रहा है और निकालते हुए इंडिया टीम से कंपैरिजन करते हुए बोला, तो जनाब कोई पूछे तो कहना हिटमैन शर्मा और प्रिंस गिल आए थे और गोरों की बजा के चले गए। कह रहा है कि अब जो करना है इंडियन बैटर्स को ही करना है, रोहित गिल को ही करना है। आप क्या कहेंगे सर? वही मैं देख रही थी जिस तरह से माहफूज रोहित शर्मा को शॉर्ट पिच डिलीवरीज पे डिलीवरीज डाल रहे थे, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जो आया है बिल्कुल भी क्लूलेस लग रहा है, कोई प्लान नहीं है। एंड ऊपर से जब रोहित और गिल इस फॉर्म में खेलते हैं तो उनको तो और कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये पूरा सेशन जिस तरह से खेला है, बहुत फास्ट पेस जो है आपने बल्लेबाजी की है, आपने मोमेंटम बढ़ाया। और यहाँ पे बात करेंगे जिस तरह से गिल ने अपनी इनिंग को पेश की है। रोहित शर्मा शॉट्स मारे थे, लेकिन एक टाइम पे आपको भी याद होगा हम ये भी बात कर रहे थे कि शायद गिल उनसे जल्द सेंचुरी बना पाएंगे, और ऐसे ही लग रहा था। लेकिन उसके रोहित शर्मा के कुछ ही देर बाद जब उन्होंने सेंचुरी बनाई, उसके 2-3 मिनट बाद ही गिल ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, 4th टेस्ट 100 बना लिया है। और जिस तरह से बल्लेबाजी की काफी चीजें ट्राई आउट कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो वहाँ पर डेड थे कि चलिए मारते जाए। वो ट्राई आउट कर रहे थे, फील्डिंग पोजीशंस चेंज कर रहे थे। जो आपने बैटिंग की बात की, शुभमन गिल वहाँ थे, शॉर्ट बॉल कभी हो रहा है, कभी वो हुक मार रहे हैं। मतलब वो जो मार्कवुड के साथ बैटल था, वो दिख रहा था कि कुछ चाह रही है इंग्लैंड। लेकिन हाँ, शुभमन गिल और रोहित शर्मा जिस फॉर्म में थे, जिस तेजी से रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने जो बैटिंग किया ना, मेरे से कसम ले लो, ऊपर से क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, वर्ल्ड के सबसे प्यारे स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था। क्या ब्यूटीफुल किस्म का व्यू आ रहा था, मतलब एक्सेप्शनल व्यू आ रहा था। साथ गिल और रोहित शर्मा की बैटिंग चल रही थी, और दोनों ही क्लासिकल किस्म के प्लेयर हैं। गिल तो जितना स्टाइलिश प्लेयर दिखता है ना, मैं कसम ले लो, मैं देखो शुभमन गिल ने पहले 1-2 टेस्ट मैच में उस तरह रन नहीं थे किए, लेकिन मैं शुभमन गिल की बैटिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो स्टाइलिश प्लेयर है, उसके बल्ले से जो टक की आवाज आती है ना, टाइमिंग में उसकी बैटिंग की जो टाइमिंग है ना, उससे बेहतर कोई नहीं है इस वर्ल्ड क्रिकेट में। वो बजा लेता पकड़ के, उसने आज बजाया नहीं है, उसने आज घुसा दिया इंग्लैंड के। टॉस भी जीता। अब ये बात भी है कि जी इंडिया की पिचेस पे टॉस जीते तो अब मैच जीते। हम इस सीरीज का ये दूसरा मैच है कि जिसमें इंडिया टॉस हारा है, लेकिन अब परफॉर्मेंस आपके सामने है। और ये बात शुरू हो गई थी कि जी पहले 3 मैचेस में यही हुआ कि जिसने टॉस जीता उसने मैच जीता। फिर ये बात भी खत्म हो गई कि जी अब टॉस भी तो अब इंग्लैंड जीत रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की सूरत हाल में है। तो इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस और आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अभी तो उन दोस्तों पे हंसी आ रही है कि जो 5-0 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड कह रहे थे, तो अब रिजल्ट आपके सामने ही है। 5-0 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड होगा, कमाल ही है भाई। तो किसी सूरत हाल में नहीं छोड़ा इन्होंने इंग्लैंड को और बैट्सबॉल को। कप्तान रोहित शर्मा जो इस सीरीज से पहले काफी तनकीद में थे, 400 से ऊपर रन इस सीरीज में बना चुके हैं 9 इनिंग्स के अंदर, अभी भी 1 इनिंग्स बाकी है। शुभमन गिल 450 रन ऑलरेडी इस टेस्ट सीरीज में बना चुका है, 700 रन यशस्वी जायसवाल बना के बैठा हुआ है। सो अगर मैं इंडिया के टॉप 3 को देखूं तो तकरीबन लगभग 1600 रन बना के बैठे हुए हैं। ये तीनों जो टॉप ऑर्डर हैं, ये काफी अंडर रडार थे, काफी क्रिटिसिज्म थी, काफी क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क था कि किस तरह ये बैट्सबॉल अप्रोच के सामने खड़े होंगे। लेकिन बैट्सबॉल की क्या बात करें यार, बैट्सबॉल खेलनी आई थी इंग्लैंड ने अभी तक इस टेस्ट सीरीज में 27 छक्के मारे हैं। 26 छक्के तो सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने अकेले ने मारे हुए, 69 छक्के तो टीम इंडिया ने ऑल टुगेदर मारे हुए। टीम इंडिया ने बर्बाद करके रख दिया आज, यानी किसी बॉलर को नहीं बख्शा। शायद ही फिर दोबारा दुनिया क्रिकेट को नजर आए, हिंदुस्तान की तो बात न करें। अब आ जाए आप, मैंने गिल की इसलिए बात की है, बच्चा है तो पहले आप अब बात करें आप रोहित शर्मा की। देखें, not too long ago, hardly 30 days, 20 days, 15 days back, 20 days back, people were writing off Mr. Rohit Sharma. Everybody was bashing कि ये खत्म हो गया, कब आएंगे बल्ले से रन, कप्तानी ऐसे तो नहीं मिलती, कप्तानी का क्या फायदा है। तो भाईजान दूसरा 100 ले लीजिए, 50 भी आ चुका।